Hello aspirants, I am Huma Akhtar. I have secured rank 180 and I am working as Assistant Commissioner to State Tax. तो आज जो वीडियो आने वाला है बेसिकली मैं मेंस के बारे में बताऊंगी कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए। ये एक्चुअली ओवरऑल जनरल प्रिपरेशन का एक रोड मैप होगा। ये डिटेल जो है वो सारे टॉपिक्स वगैरह मैं स्लोली आउट करूँगी थ्रू माय वीडियोस यूट्यूब चैनल। एंड प्लीज़ मैं बोल रही हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी एग्ज़ाम प्लीज़ ज्वाइन करें। मैं लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी। और भी मेरे वीडियोस देखें जिसमें मैंने बुक लिस्ट वगैरह के बारे में बताया हुआ है और टॉपिक्स कुछ के बारे में बताया हुआ है। वहाँ पे भी टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, तो हमसे जुड़िए, वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी। सो बेसिकली मेन से मैं आपको बता देती हूँ, जनरल स्टडीज़ के 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 है और दूसरा है पेपर 2। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पेपर 1 को लेकर के। मैं एक्चुअली ये प्रिपरेशन जो मैं बताने वाली हूँ किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, ये एक्चुअली मेरी स्ट्रैटेजी थी, मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी। तो मैं ये बता रही हूँ बेसिकली कि आप जो अपना स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, तो अगर आपको मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी एस्पेक्ट सही लगता है, तो वो अपने स्ट्रैटेजी में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, तो पेपर 1 में बेसिकली ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है वो मॉडर्न हिस्ट्री है ऑफ बिहार, इंडिया एंड इंडियन कल्चर। सेकेंड है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। एंड थर्ड है आपका डायग्राम्स, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें डायग्राम्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, ये सब दिया रहता है। और पेपर 2 भी 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड है आपका इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन। एंड थर्ड इज इवेंट्स रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो पेपर 1 को कैसे प्रिपेयर किया जाए, मैं पहले बता रही हूँ आपको कि जो हिस्ट्री के जो सेक्शन है, जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए पेपर 1 का, उसमें बेसिकली आपका जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो बेसिकली बिहार से मोस्टली रिलेटेड क्वेश्चन होता है। और इसमें आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है उसमें कुछ सेट ऑफ 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिससे क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, मतलब वो थॉरली कॉन्जिक्यूटिवली रिपीट होते रहते हैं। तो वो सेट, तो टोटल मिलाकर के आपके पास ऑलमोस्ट 15 to 16 सेट ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखना है कि क्या क्या हिस्ट्री में पूछा गया है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। मैंने क्या किया था कि मैंने किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स मैंने लिया था, और इंस्टीट्यूट के नोट्स से ही मैंने अपने आंसर्स प्रिपेयर किए थे, उसी से मैंने याद किया था। और उसके बाद मुझे जो भी कंटेंट, न्यू कंटेंट दूसरी जगह से मिलता है या नेट से मिलता है या किसी दूसरे सब्जेक्ट से मिलता, तो मैं उसे, अगर मुझे लगता कि ये मेरे कंटेंट को और इम्प्रूव कर रहा है, तो मैं उसे अपने कंटेंट में ऐड कर देती थी। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पास्ट ईयर को अच्छे से एक पेपर पे लिख लीजिए। तो आपके पास ऑलमोस्ट 15 से 16 क्वेश्चंस आ जाएंगे, और उसी क्वेश्चंस को आप फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चन उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ें, उसी को बार बार पढ़ें, क्वेश्चंस को समझें कि क्या पूछा जा रहा है। और आई थिंक आपका हिस्ट्री पोर्शन सेक्शन ए इसी से प्रिपेयर हो जाएगा। अब दूसरा जो सेक्शन है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब इसमें मैं बता रही हूँ, जो पीटी प्रिपेयर किए हैं 2 टाइप के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया है, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और मैंने रिकमेंड जनरली किया था कि आप लोग कोई मैगज़ीन पकड़ ले, गवर्नमेंट के मैगज़ीन, या तो प्रतियोगिता दर्पण या तो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, या कोई भी मैगज़ीन आप पढ़ रहे हो जिसमें सारा करंट इवेंट्स दिया हुआ होता है, तो वहाँ से आप प्री के लिए प्रिपेयर करें। तो अब क्या है कि जिन्होंने मैगज़ीन से प्रिपेयर किया था, तो मेंस ऑलमोस्ट आई थिंक अगर मार्च में कंडक्ट होने वाला है, तो उससे 1 ईयर बैक ये जितने भी मैगज़ीन्स हैं, उसी मैगज़ीन्स में आप अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। उसमें इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाले न्यूज़ और नेशनल इम्पोर्टेंस वाले न्यूज़, ये सबको आप एक तरह से एक फ़ाइल बना लीजिए, और उसमें वो आंसर के फॉर्म में उसे लिखते जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, अभी जैसे इंटरनेशनल जो अभी बहुत इम्पॉर्टेंट एक इशू है, वो है हमारा
कोरोना वायरस से जो पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, तो हाउ कंट्रीज़ आर मैनेजिंग इट, इफेक्टिव वे ऑफ मैनेजमेंट क्या है, और वैक्सीन जो लेआउट हो रहा है तो वो कितने हद तक इफेक्टिव है, फॉर एग्जांपल ये पूछा जा सकता है इंटरनेशनल अफेयर्स में। और आप लोग बेसिकली इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स उसे चूज़ करें जिसमें इंडिया का रोल प्ले करे, इंडिया रोल विथ पर्टिकुलर कंट्री, अफ़गानिस्तान, इंडिया रिलेशनशिप विथ पाकिस्तान, या इंडियाज़ रिलेशनशिप विथ आशियन कंट्रीज़। तो इस तरह से आप लोग प्रिपेयर करें। इंडिया का रोल स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो लोग इंडिया से रिलेटेड ही दूसरे कंट्रीज़ को रिलेट करके पूछते हैं। तो आप लोग इस तरह से माइंडसेट बनाइए और पास्ट ईयर्स का क्वेश्चन ज़रूर देखिए कि इन्होंने करंट अफेयर्स से किस माइंडसेट से बीपीएससी क्वेश्चंस बना रहा है। और नेशनल इम्पोर्टेंस में जो नेशनली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसे आप अपने फाइल में प्रिपेयर करते हुए वो आंसर्स लिखते जाइए, ठीक है। और स्टैटिक्स का पोर्शन के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, एक ही रिकमेंड करूँगी, कोई बुक रिकमेंड नहीं करूँगी। बस पास्ट ईयर क्वेश्चंस इज़ मोर देन सफिशिएंट। पास्ट ईयर्स करिए और उसे बार बार करिए। अगर लास्ट 10 ईयर्स का आप स्टैटिस्टिक्स सॉल्व कर लेते हैं और आपके पास टाइम बचता है तो आप उसे पूरी तरह से फिर से न्यू स्टार्ट करिए और फिर से उसी को बार बार पढ़िए। इससे क्या होता है ना, बीपीएससी का जो फ्रेमवर्क है क्वेश्चन का, वो स्टैटिक्स में किस फ्रेमवर्क से क्वेश्चन पूछते हैं, उनका माइंड क्या होता है क्वेश्चन बनाने टाइम, और वो एग्जैक्टली क्वेश्चंस में पूछ क्या रहे हैं ना, तो वो आपके पकड़ में आ जाएगा। इसलिए इधर उधर कोई भी बुक में मत भागिए कि ये बुक पढ़ लूँगा, वो बुक पढ़ लूँगा तो हो जाएगा। नहीं, सबसे पहला प्रेफरेंस है पास्ट ईयर। कुछ भी स्टार्ट करना है तो पास्ट ईयर से स्टार्ट करना है, उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। फिर आपको टाइम मिलता है तब आप सोर्स अपना एक्सपैंड कर सकते हैं स्टैटिक्स में, ठीक है। तो आई थिंक पेपर 1 क्लियर हो चुका है। अब जो है पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी। अब इंडियन पॉलिटी आप सभी लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, तो वेल एंड गुड, लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन इनफ। तो लक्ष्मीकांत से आप क्या करेंगे, फिर से पास्ट ईयर उठाएंगे, पास्ट ईयर को पूरा एनालाइज करेंगे। मैंने केबीसी नैनो का बुक खरीदा था और उससे जितने भी पास्ट ईयर्स थे पूरे मैंने एनालाइज कर लिया था कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड पूछा जा रहा है पर वो दूसरे वे में पूछा जा रहा है, ठीक है, सेम। तो और पॉलिटी में इंडिया का भी, ये बिहार का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, और कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिहार से भी पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो लक्ष्मीकांत में आपको नहीं मिलेगा। सो यू विल हैव टू प्रिपेयर दोज टॉपिक्स सेपरेटली, नेट पे सर्च करके, या कोई भी मटेरियल आपको जो मिल जाता है आप वहाँ से अपना एक नोट्स प्रिपेयर कर लें। पर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को आप एक तरह फिर से वही करना है स्ट्रैटेजी, पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करें और उसके नोट्स पहले प्रिपेयर करें, उसे लक्ष्मीकांत से याद कर लें, मार्क कर लें, या उसके सेपरेट नोट्स प्रिपेयर कर लें। नोट्स प्रिपेयर करने से क्या फ़ायदा है ना कि नोट्स आप जब प्रिपेयर कर लेते हैं ना तब आप रिवाइज़ करते हैं, और आपके पास जब नया मटीरियल मिलता है ना और उसमें कुछ आपको एग्जाम्पल मिल गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल बढ़िया से मिल गया बिहार से रिलेटेड, तो आप उसमें नोट्स में उसे ऐड कर दीजिए और उसको और इनरिच कर दीजिए अपने मटेरियल को। तो ये क्या होगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ट्रस्ट मी। इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, अब इसमें क्या है कि आप पास्ट ईयर फिर से एनालाइज करिए और जो रेलेवेंट टॉपिक्स है उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। जैसे फॉर एग्जांपल है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, इस पे बीपीएससी के क्वेश्चंस बहुत घूमता है। और फिर सेकंड इज़ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर फॉर एग्जांपल आप इंडिया के एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में पूछा गया है, तो आप बिहार का भी एग्रीकल्चर एक पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में पॉइंट वाइज आप लिखेंगे कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुआ है, क्या क्या वर्क हो रहा है, कौन कौन सा स्कीम्स है जो इंडिया लेवल पे भी है और बिहार लेवल पे भी है। तो आपको हर एग्जाम्पल में जो भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसमें आपको बिहार से भी रिलेटेड डालना है। अगर वो सिर्फ इंडिया का पूछ रहा है एग्रीकल्चर तो सिर्फ आप इंडिया का मत लीजिए और बिहार का भी लिखिए, और बिहार में भी क्या क्या काम चल रहा है आप वो भी ऐड करिए, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छा प्रिपेयर होता है। और इसमें मैं बेसिकली बताऊंगी इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में कि पास्ट ईयर तो आप सॉल्व करेंगे ही, एनालाइज करेंगे, पर आपको करंट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि करंट से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो करंट को फॉलो करिए। इकोनॉमी से जो जो टॉपिक्स आपको लग रहा है इम्पॉर्टेंट है तो आप उसे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, या आप
कुछ चैनल्स होते हैं यूट्यूब जो आपको गेस्ट क्वेश्चंस भी देते हैं, तो उसे थोड़ा फॉलो करके एनालाइज करिए कि हाँ इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये शायद इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, तो इस टॉपिक को मैं प्रिपेयर कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। तो इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा पास्ट ईयर विथ करंट अफेयर्स, ठीक है। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन पास्ट ईयर एनालाइज करिए। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत ही रोटेट करता है, जैसे कि इसरो का अचीवमेंट किस किस स्तर तक गया है, उसका तो नोट्स प्रिपेयर करना है। और फिर कोई मिशन पर्टिकुलरली अभी हुआ है, जैसे कि गगनयान मिशन है, तो इससे क्वेश्चंस आ सकता है। फिर बायोटेक्नोलॉजी का यूजेज इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी का यूजेज इन डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, और फिर उसके बाद आपका क्वेश्चंस आ सकता है सुपर कंप्यूटर्स पे। और जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो करंट इवेंट्स चल रहा है, आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। DRDO पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ कुछ टॉपिक हैं जो पास्ट ईयर से आप निकाल लीजिए, जो कि इसमें भी रिपीटिशन होता है। और जो नए जो करंट है, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पोल्यूशंस, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल रहा है, और या इंडिया में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो किस तरह से हमारे इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करने में या डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट्स का क्या रोल है, और बिहार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किस हद तक यूजेज है। तो आपको ओवरऑल समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए और उससे नोट्स प्रिपेयर करिए। तो आई थिंक पेपर 1 एंड पेपर 2 क्लियर हो गया है। आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले आपको सिलेबस लेना है। तो अगर आपको कोई बुक समझ में नहीं आ रहा है तो टेक KBC नैनो, मैंने वही लिया था, मैंने वहाँ से स्टार्टिंग की थी। सेकेंड थिंग इज़, आप स्टार्ट करिए पेपर 1 के टॉपिक से, सेक्शन 1 से। और जो भी आप सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसका पास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल अगर आप हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कुछ भी मत पढ़िए, पास्ट ईयर जाइए। पास्ट ईयर इज़ योर गाइड। पास्ट ईयर को गाइडेंस बना करके आप उसके क्वेश्चंस को खुद से नोट्स में प्रिपेयर करें, और या ऑलरेडी रेडीमेड नोट्स अच्छे मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, और फिर उसमें ऐड करते रहिए। तो ये सारे सेक्शन में आपका यही होगा, प्लस करंट अफेयर्स का एडिशन। तो आई थिंक आपको मेंस के लिए थोड़ा सा कुछ आउटलाइन मिल गया है। तो अगर आपको कोई इश्यू है तो प्लीज़ कमेंट करें, आई विल सी द मैसेजेस, एंड प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम में मैं काफ़ी स्पेसिफिक टारगेटेड क्वेश्चंस दे रही हूँ। टारगेटेड मतलब मैं स्पेसिफिकली पर्सनली भी लोगों से डील कर रही हूँ जिनका मेंस PT क्वालिफाई हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो गाइडेंस मैं दे रही हूँ जितने हद तक, जितने एक्सटेंट तक मैं दे सकती हूँ। आई एम देयर फॉर यू पीपल। सो आई थिंक मेरा वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो फॉर टेलीग्राम लिंक मैं इस कमेंट सेक्शन में मैं डाल देती हूँ। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।